सो ये पूरी जर्नी थी मेरी बनारस से बैंगलोर तक की। और इसमें काफ़ी कुछ है। बाकी मैं 2-3 टेक्निकल टर्म समझा देता हूँ किस तरह से बाकी प्रोसीजर होता है। नॉर्मल आप किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हो फ़्लाइट, ये नॉर्मल केस है, सबको पता है कि आप कर सकते हो। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से किया था तो मुझे ऑफ़र मिला था। अब बाकी अगर प्रोसीड करें आगे कि कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे सबसे पहला वेब चेक इन क्या होता है। सो चेक इन बेसिकली आप एयरपोर्ट पे भी आके कर सकते हो, बट आपको 2 घंटे के अंदर वो चेक इन करना पड़ता है, लेकिन आप उसके लिए चार्ज पे करना पड़ता है, 200 रुपये से लेके सीट के चार्ज तक। मतलब अगर आप कोई अच्छा सीट चूज़ कर रहे हो खिड़की के पास वाला तो आपको देना पड़ता है, लेकिन आप वेब चेक इन अगर यूज़ करते हो तो उसमें कुछ ऐसे सीट्स भी अवेलेबल होते हैं, चाहे वो खिड़की वाले हों चाहे बिना खिड़की वाले हों, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो मैंने जो विंडो सीट ली थी वो मुझे फ्री में मिली थी। ये हो गई बात। अब वेब चेक इन के बाद आता है कि बोर्डिंग पास क्या होता है। सो ई बोर्डिंग और बोर्डिंग पास 2 चीज़ें हैं। सो ई बोर्डिंग आप जब वेब चेक इन कर लेते हो 72 आवर्स से लेके 2 घंटे के बीच में वेबसाइट पे जाके, यानी जो आपकी फ़्लाइट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वेब चेक इन कर लेते हो। सो उसके बाद क्या होता है, आपको एक ई बोर्डिंग पास मिल जाता है। अगर आपके पास वो है तो आपको बोर्डिंग पास की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी को कंसीडर किया जाता है। मैंने अपने फ़ोन में ही इसको यूज़ किया और इसी तरह से प्रोसीड किया है आगे। यानी मैंने सिक्योरिटी, सबसे पहले आप जब जाएंगे एयरपोर्ट में घुसेंगे, सिक्योरिटी चेक पे जाएंगे, यानी गेट एंट्री डिपार्चर गेट पे, वहाँ पे आप उसे आपको अपनी बोर्डिंग पास प्लस अपने आपकी वैलिड आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो आपको दिखा दोगे, आप एंट्री ले लोगे एयरपोर्ट के अंदर। उसके बाद जब आप वहाँ से प्रोसीड करोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा आपके एयरलाइन का काउंटर कौन सा है जहाँ पे आप अपना बैगेज हैंड ओवर करोगे। यानी आपका जो लगेज होगा बड़ा वाला बैग, आप उसको हैंड ओवर करोगे, जिसमें 15 किलो की लिमिट होती है। आप उसको दोगे, एक्स्ट्रा होगा तो चार्ज लेते हैं वो लोग। तो आप 15 किलो का बैग और एक वॉल्यूम होता है, सर्टेन वॉल्यूम और डायमेंशन है, आप उसके बाद उसे दे दोगे तो वो वहाँ से आपको क्या करेंगे, आप जब वहाँ पे जाओगे बोर्डिंग पास दिखाओगे, एक फिर वैलिड आइडेंटिटी वहाँ भी पेश करोगे। और उसके बाद क्या होगा, वो आपको, अगर आपको चाहिए तो आप उनसे बोर्डिंग पास मांग सकते हो, आपको बोर्डिंग पास देंगे। अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, क्योंकि फ़ोन वाला ही पूरा फ्रूटफुल है। फिर वो आपको बैग लेके आपको एक टैग दे देंगे और आपका बैग वहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से पास करोगे, वो आपको गेट नंबर बता देंगे। तो आप फिर डिस्प्ले भी होता रहता है वहाँ पे जाके, वहाँ पे आप गेट पे जाओगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी चेक इन होगी। तो सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है, वो आपकी सिक्योरिटी में आपके बैग में जो मटेरियल है, यानी आपका एक लगेज बैग तो गया, लेकिन आपके पास अगर कोई बैकपैक है या छोटा बैग है तो उसकी चीज़ों को चेक करेंगे। उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो आपको बोलेंगे आप ट्रे पे निकाल दें। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, पावर बैंक, ऐसी चीज़ें आपको अपने पास में रखनी है। यानी आपके लगेज बैग में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं डालना, उसमें आप कपड़े, खाने पीने के आइटम डाल के आप भेज सकते हो। लेकिन आपका जो हाथ में बैग होगा, यानी आपके पास हैंड बैग होगा या फिर कोई बैकपैक होगा, तो उसमें ही आपको ये सारी चीज़ें रखनी है और बाहर निकाल के ट्रे में रख देनी है। लैपटॉप में अगर आप बेल्ट वगैरह पहना है, आपकी पर्स, आपकी अंगूठियाँ, जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे पुट कर दो। उसके बाद वो एक सिक्योरिटी चेक इन के थ्रू जाएंगे, आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद वो आपको वापस दे दी जाती हैं। आप उसको लेके फिर से जा सकते हो और अपने वेटिंग हॉल यानी गेट नंबर के पास में बैठ सकते हो। आपका गेट नंबर होगा, गेट नंबर जैसे बाबतपुर में 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 गेट्स हैं, आप वहाँ पे जाके आराम से अपना बैठ सकते हो। और उसके बाद क्या होगा कि आप वहाँ पे बैठोगे, फिर आपकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होगी। सबसे पहले इसमें 2-3 पॉट है। मैं शेड्यूल का मतलब नॉर्मल आपकी फ़्लाइट है, सिक्योरिटी चेक इन, यानी आप सिक्योरिटी चेक इन करा लो। थर्ड टर्म होता है बोर्डिंग। बोर्डिंग यानी आपको अब एंट्री करने का, एंट्री गेट खुल गई है, अब आप एंट्री कर सकते हो। वहाँ पे फिर जाओगे, फिर वही सेम चीज़ है, आपकी बोर्डिंग पास चेक होगी, आपको एंट्री बोला जाएगा आपके सीक्वेंस के वाइज। अगर आपका पीछे सीट है, यानी आप अगर 1 से कुछ दरवाजे शुरू होते हैं तो आप समझ लो अगर आपका 50 है तो 50 वालों को पहली एंट्री मिलती है, क्योंकि वो पीछे से जाके बनती है। प्लेन लगभग बस के ही साइज़ की है, आप अगर वॉल्वो की बड़ी साइज़ ले लो उतनी होती है, बहुत बड़ी उसके अंदर वो नहीं होती। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। आराम से आप फ्लाइट में बैठे, वहाँ पे पानी फ्री मिलता है, बाकी खाने पीने का स्नैक अगर आपकी फ़्लाइट में है तो आपको मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें। और अभी एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक सिक्योरिटी पर्सन और कंसर्न के लिए हुआ क्या, मेरे से मेरा वॉलेट जो है वो मुझसे मिस हो गया फ़्लाइट के अंदर। तो उसमें मेरे पूरे चीज़ तो नहीं थे, क्योंकि बाकी मैं अपने पास अलग से रखता हूँ, मैं उसमें नहीं रखते, लेकिन मेरे पास उसमें कुछ कैश थे जो वहाँ पे मिस हो गया था। और जब मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी से निकला तभी मुझे आइडिया लगा कि ये मेरा वॉलेट मिस हो गया। यानी जब मैं बस से उतर के अंदर ही आया, मतलब एयरपोर्ट में था लेकिन एग्जिट गेट पे, वहाँ पे फिर तुरंत ही मुझे कॉल आया फ़्लाइट लाइन की तरफ से कि आपका पर्स छूटा हुआ है। मैंने उसमें चेक किया, मुझे पहले पता चल गया था, मतलब 2-3 मिनट का फ़र्क था। मुझे तुरंत कॉल आया और उन्होंने बोला कि जहाँ पे आपका बेल्ट है, यानी आप बेल्ट नंबर 3 जहाँ से आप अपना लगेज लोगे, जो आपने लगेज सबमिट किया था अपने बाबतपुर एयरपोर्ट पे और बैंगलोर पे उठाना था, सो वहाँ पे एक पर्सन हमारा खड़ा है गो एयर इंडिया का, वो आपको वहाँ पे दे देगा। मैं गया, मैंने वेरीफाई करी डिटेल और मुझे 10 मिनट में मेरा पर्स वापस मिल गया। सो ये चीज़ें तो सावधानी रखें, मेरे से गलती हुई, बट हाँ घबराए ना, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपको याद है आपने क्या चीज़ें कहाँ रखी हैं तो वो आपको मिल जाती हैं, एयरपोर्ट पर मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं।